साथियों जोहार सबको। हम आज घुसमाई माड़ी जो हमारा आदिवासियों का एक प्राकृतिक आस्था का स्थल है, वहाँ हम कुछ साथी मिल कर के आए हैं और आज फ़िलहाल यहाँ एक छोटा सा कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है, तो उसके निमित्त से हम इस जगह का दौरा करने निकले हैं। हमारे साथ बहुत सारे साथी हैं और हमारे साथ अभी बात करने के लिए दमयंती बहन, जिसको हम दमू बहन कहते हैं जी, हमारे साथ है और वो शिक्षा से जुड़ी हुई है, टीचर है जी। और यहाँ इस इलाके में अपनी परंपराओं के गीत कविताएं लिखने में, गाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो दमू बहन, हम ये जानना चाहते हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं, जिस तरह से हम वहाँ नीचे देख करके आए हैं कि एक बड़ा सा मंदिर बना के रखा है जी, और घुसमाई माड़ी का मतलब पूरा हिस्ट्री ही वहाँ अलग बताई गई है। और आप कब अभी बोल रहे थे कि घुसमाई में जो घ शब्द है वो आदिवासियों में अक्षर नहीं है, मूलाक्षर जिसे हम भी नहीं है, मतलब जिसको व्यंजन कहते हैं वो भी नहीं है हमारा। तो घ का हम क्या बोलते हैं? ख बोलते हैं। घुसमाई नहीं है, खुहमाई, माइड़े। हाँ, तो ये मतलब कि ये देखिए ये उसका ओरिजिनल शब्द है यहाँ के आदिवासियों का, खुहमाई, माइड़े। हाँ, मतलब कि मूल जो आदिवासियों का जो एक भाषाओं का मूल विज्ञान रहा है, उसमें भी ये घुसमाई माड़ी का जो शब्द है वो घ का कोई यहाँ प्रयोजन नहीं होता है यहाँ के आसपास के समुदायों में। तो घुसमाई माड़ी और माड़ी का भी नहीं होता, माड़ी भी पीछे और खास करके जो आदिवासी में चौधरी समुदाय है वो जो सपाट जमीन के ऊपर का हिस्सा यानी कि पहाड़ या डूंगर जो यहाँ पे होता है उसको माइड़े बोलते हैं, माइड़े यानी कि ऊपर का हिस्सा। तो वो माड़ी शब्द भी आदिवासी का नहीं है, देवली माइड़े। हाँ, मतलब कि देवली का जहाँ हाँ माइड़े। देखिए साथी, हम जानना चाहते हैं आज की घुसमाई माड़ी का क्या एक पूरा कथा क्या रही है, यहाँ के लोगों की क्या मान्यता रही है कि घुसमाई माड़ी है क्या चीज, हाँ जी, और उसके साथ यहाँ के आदिवासियों का क्या रिलेशनशिप है, उसके साथ कोई कथा जुड़ी है कि कथा? तो हाँ, ये बताइए कि इस जगह के साथ क्या कथा जुड़ी हुई है? मुख्यतः आदिवासी के अपने जीवन व्यापन के लिए दो चीजें महत्व रखती हैं, एक खेत की उपज और दूसरी जो होती है वो पशुधन। तो इसी हिसाब से हम देखें तो आदिवासी जब पूजा कब करता है कि जब उनके पास से खेत से पैदावार होती है या पशुधन उनके नए बच्चे को जन्म देता है, तब उनके घर में खुशी आती थी। हाँ जी, कि बछड़ा आया तो चलो हमारे घर में बैल आ गया खेत जोतने के लिए, और बछड़ी आती है तो चलो दूध देगी या उनका जो वंश है वो आगे बढ़ाएगी। तो वो दो चीजें उनके महत्व रखती थी। तो यहाँ पे दो जगह ऐसी है कि यहाँ पे पशुधन के रिलेटेड पूजा होती है। मतलब जब हाँ जी, जब भी अगर किसी गाय को उनके प्रसव पीड़ा में अगर किनको कोई तकलीफ होती थी और उसके साथ मतलब किसी महिला को भी प्रसव पीड़ा में तकलीफ होती थी या कोई जन्म के तुरंत बाद बच्चा मर जाता था या 2-3 महीने का गर्भ अगर गिर जाता था किसी भी, तो उसके लिए यहाँ पे मन्नत मानी जाती थी और उससे रिलेटेड यहाँ पे जो बाधा है वो चढ़ाई जाती थी। हाँ, कहानी हमने ये भी सुनी है कि कोई महिला यहाँ तक नहीं। हाँ, वो इसके लिए यहाँ से ये जो पूरा डूंगर है या पहाड़ है उसके नीचे वो महिला यहाँ पे आई थी और वो उनको प्रसव पीड़ा के दिन नजदीक थे तो वो यहाँ तक चढ़ नहीं सकती थी, तो तभी यहाँ पे जो देवी थी उसने नीचे जाके उसको सहायता की थी। हाँ, तो આ આપણું જે આદિવાસીઓનું જે સ્થાનક છે ખુરમાઈ માઈડે, બરાબર હે, ત્યાં વિશે તું જે જાણતો હોય આપણી મૂળ પરંપરાની રીતે, તો ત્યાં આજે જરાક આમ હે કહો। બરાબર। હા, ઘુસમાઈ માળી એ એક સૌની માળી રૂપે ઓળખાય છે અને એ માળી પરંપરા પ્રમાણે આપણે તો ભવિષ્યનો આગળનું બધું નહીં જાણતા હોય, પરંતુ કહેવત છે કે એક સ્ત્રી પરિવારની હતું
પરિવાર ન હતો એટલે અહીંયા પૂજા કરવા આવતી અને આ માતા પર માગણી કરતી કે મારે પરિવાર નથી માતા देवी पहा દેવી પાસે એટલે એવી પ્રાર્થના કરતી એવા પ્રાર્થના કરતા કરતા એનો પરિવાર થવાનો दिवस આવ્યા દિવસ આવ્યા એટલે એ ભારે પગેરે મારે પગે રહી એટલે કાયમ આવતી અઠવાડિયે 8 દિવસ 15 મહિને મહિને ગમે ત્યારે આવ્યા જ કરે તો છેલ્લે 9 મહિના જતા છેલ્લે મહિના જતા એનાથી નહીં ચડાયું ઉપર નહીં આવ્યા અહીંયા નહીં આવાયું એટલે ત્યાંથી જ પ્રાર્થના કરે નીચેથી જ પ્રાર્થના કરી માતા હવે તો મારથી નહીં આવાય શું કરું એટલે સાચી ભાવનાથી પૂજા કરતી હતી એટલે અહીંથી આ માતા નીચે જઈને થામી ગઈ તેને બાઈ પાસે ત્યારે તેણે દર્શન કર્યું અને અહીંયા જ ડિલિવરી થઈ એવું કંઈક છે બધું तो इस तरह की ये लोक गाथा बहुत सी प्रचलित है हमारे तो यहाँ नीचे जो बताया गया है कि घूस और मूस दो राक्षस थे उसकी हत्या मैं यहाँ पे साफ तौर पर बताना चाहूंगी कि हमारे यहाँ किसी भी देवता की पूजा हत्या के रूप में देखकर नहीं होती किसी भी देव आदिवासी तो अपने दुश्मन को भी नहीं मारेगा तो किसी राक्षस की हत्या को मैं यहाँ पे नकारती हूँ और दूसरी बात और ये फूस नाम घूस का कोई राक्षस नहीं थे अगर राक्षस किसी को माना गया है तो वो आदिवासी होंगे क्योंकि जो जंगल विस्तार है वहाँ पे आदिवासी ही रहते थे और अगर राक्षस थे तो आज भी होने चाहिए थे उनके बड़े बड़े दांत होने चाहिए थे 10 सिर होने चाहिए थे तो वो नहीं है तो ये पूर्व कपल काल्पनिक कथा जो यहाँ पे गढ़ी गई है यहाँ पे और हम देखें तो किसी भी आदिवासी के देव स्थानकों पर कोई भी देवता के पास कोई भी हथियार नहीं है हाँ मतलब धान है नहीं हाँ उनके पास देने के लिए है किसी की हत्या के करने के लिए उनके पास कुछ नहीं है उनके पास कुछ नहीं है तो ये जो हत्या की बात है उनको पूरी तरह से मैं नकारती हूँ और ये जो मंदिर है ये मंदिर कब ये अभी बना है उनसे पहले वहाँ जाके नीचे देखना पड़ेगा लेकिन 3-4 साल हुए होंगे ज्यादा से ज्यादा कितने साल हुए दादा 10 साल हो गए 10 साल हो गए उस मंदिर को बना मतलब कि मूल रूप से जिस तरह से देवमोगरा में जिस तरह से धान की पूजा होती है जी है ना जिस तरह से कंसरी कावला कंसरी में जिस तरह से धान की पूजा होती है तो ये आदिवासी इलाकों में एक धान की पूजा की एक परंपरा प्राचीन समय से चल रही है मतलब कि जैसे खेती बाड़ी की शुरुआत हुई होगी और इस धरती पे जिस तरह से धान को आदर दिया होगा मतलब तब से